अभी हम लोग पिछले वीडियो के अंदर ये समझ चुके हैं कि एक स्टेप क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का। तो अभी जो हम बात करेंगे वो है कि इसमें टोकन्स के बारे में बात करेंगे विस्तार से कि टोकन्स क्या होता है। तो देखिए टोकन क्या होता है। तो यहाँ से हम टोकन्स के बारे में सीखना शुरू करते हैं। तो टोकन्स टोकन्स का डिफिनीशन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। यूनिट ऑफ प्रोग्राम यानी कि एक प्रोग्राम में जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वो टोकन्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अल्फाबेट से वर्ड बन रहा था ना, तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग के वर्ड को मतलब प्रोग्रामिंग में जो छोटे छोटे पार्ट, जो छोटे छोटे यूनिट होती है, मतलब एक सिंगल चीज, उसको आप टोकन्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिए टोकन्स के अंदर इसके चार पार्ट हैं। टोकन्स के चार पार्ट हैं। ठीक है, क्या कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर, ठीक है, आइडेंटिफायर है, बहुत आसान है, आपको समझ आएगा। अ, उसके बाद कीवर्ड्स होता है, एकदम सारा आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड के बाद ऑपरेटर, ठीक है। और सबसे लास्ट एक है जिसको लिटरल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे। LITERALS, ठीक है, लिटरल्स। अब देखिए आइडेंटिफायर क्या होता है। तो देखिए जैसे कि आइडेंटिफायर से ही, नाम से ही क्लियर है, आइडेंटिफाई करना, पहचान करने का तरीका को आइडेंटिफायर कहते हैं। तो आइडेंटिटी, जैसे कि एक लड़का का नाम अगर हम राम बोलते हैं तो आपके दिमाग में आ जाएगा ऑटोमेटिक वो लड़का है। जैसे कि अगर हम किसी जैसे कि एक नाम लेते हैं आपको, जैसे अंशु, तो अंशु बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकता है, तो अंशु एक कॉम्प्लिकेटेड नाम है। तो इस तरह कंफ्यूजन ना हो, तो उसके लिए हमको प्रोग्रामिंग में रूल दिया गया है कि जब नाम आप बनाएंगे उस नाम का कुछ रूल होगा। ठीक है, रूल क्या होगा? तो देखिए रूल ये है कि आप, सबसे पहले रूल ये है, देखिए यहाँ पे एक स्लाइड हम पहले से बनाया हुआ है, उसी को आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से हमारा स्लाइड एक बना हुआ है, उसी को समझा देंगे, ज़्यादा आसान होगा, लिखना हमको थोड़ा कम पड़ेगा। तो वो स्लाइड हमारा इसमें है शायद। ठीक है, मतलब एक रूल दिया गया है कि आपको नाम जो रखना है वैसा ही रखना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं। यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हम अपने से आपको बता देते हैं। देखिए जब आप नाम रखेंगे ना, जब आप नाम रखेंगे, जैसे कि किसी कोई नाम, प्रोग्रामिंग में नाम यूज करना है, तो आप जैसे रोल नंबर लिखना है किसी का रोल नंबर स्टोर कराना है, तो रोल नंबर ऐसे लिख रहे हैं, रोल नंबर 1 तो सही है। लेकिन अगर इसी रोल नंबर को आप रोल और स्पेस नंबर लिख देते हैं, ठीक है, स्पेस नंबर दे देते हैं और 1, तो ये गलत हो जाएगा। स्पेस आपको नहीं देना है। ठीक है, स्पेस नहीं देना है, स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर नंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। क्या नहीं यूज कर सकते हैं? ये, एक मिनट, ये जो है ये गलत है। ठीक है, या फिर आप पहले नंबर नहीं लगा सकते, जैसे कि आप लिख दीजिए कि 1, जैसे मान लीजिए किसी का नेम, नेम स्टोर करना है, तो नेम नेम 1 इक्वल टू आप यहाँ पे राम रख लीजिए। ठीक है, लेकिन जैसे
डिजिट बाद में लिए हैं और यही अगर पहले लेते हैं, जैसे वन राम करते हैं, वन राम करते हैं तो ये गलत होगा। नहीं, वन जैसे कि वन नेम करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे श्याम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वन लिखे हैं वो बाद में लिखे हैं, मतलब नाम बाद में लिखे हैं वन, ठीक है, नेम वन लिखे हैं। तो ये सही है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पहले ही नंबर लिख दें ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये रूल है कि प्रोग्रामिंग में जब आपको लिखना है कोई कोई नाम आप यूज कर रहे हैं, तो आप रोल नंबर या फिर कुछ भी नाम रखते हैं तो उसके बीच स्पेस नहीं देना है। स्पेस देंगे तो गलत है। अंडरस्कोर दे सकते हैं, डिजिट बाहर दे सकते, डिजिट जो है अंदर दे सकते हैं, बाहर नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये सब ख्याल रखना है। तो ये आइडेंटिफाई का तरीका था जो आपको याद रखना है कि जब भी नाम हम बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि नाम बनाने का ये तरीका है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए कीवर्ड्स क्या होता है। तो देखिए कीवर्ड्स क्या होता है, जैसे इंग्लिश में जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो कुछ वर्ड्स पहले से दिए होते हैं प्रीपोजिशन, जैसे कि टू है, फोर है। जब इंग्लिश सीखते हैं तो ये सब का यूज करते हैं ना, टू फोर है, हिज है, हर है, ये सब पहले से दिया है। ऑफ है, इन है, तो ये सब पहले से दिया गया है कि ये सब आप जब इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे तो ये सब यूज करना है। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी कुछ कीवर्ड दिए गए हैं पहले से। तो यहाँ पे अभी तो हम जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स, तो जावास्क्रिप्ट में जो रिजर्व कीवर्ड है वो आपको याद नहीं रखना है, आपको दिखा देते हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट में इतने सारे कीवर्ड्स हैं, देखिए इतने सारे कीवर्ड्स हैं। तो ये कीवर्ड्स है जो प्री डिफाइंड दिया गया है पहले से, आपको याद नहीं रखना है, वो यूज करते करते आपको याद हो जाएगा। और जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि मान लीजिए आप सी पढ़ रहे हैं तो सी कीवर्ड लिखिए, तो वो सारे सी के कीवर्ड जो हैं उसी तरह से सी प्लस प्लस के कीवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। सबके अलग अलग कीवर्ड होते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस के कीवर्ड से आ गए, उसी तरह जावा के कीवर्ड्स होंगे, जावा के कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। उसी तरह पीएचपी, पाइथन, सबके अलग अलग कीवर्ड्स हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सब में अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। तो ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स प्री डिफाइंड वर्ड्स को हम कीवर्ड कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्री डिफाइंड वर्ड्स को कीवर्ड बोलते हैं। सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग कीवर्ड्स हैं। तो अ, अब जावा स्क्रिप्ट टोटल कीवर्ड, ठीक है। तो आपको दिखा दिया कि जावास्क्रिप्ट का ये कीवर्ड है जो कि 49 है, ठीक है। 49 कीवर्ड याद रखिएगा, टॉप 49 कीवर्ड ये यूज होते हैं। ज़्यादा है, मतलब टॉप 49 ही नहीं है, उससे ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे दिया है, हेयर आर टोटल 63। तो वो याद नहीं रखना है, आप जब जैसे जैसे यूज करेंगे आप हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है। देखिए ऑपरेटर्स क्या होता है, बहुत आसान है। ऑपरेटर्स क्या होता है, टू प्लस टू जब करते हैं तो टू और टू कितना हो जाता है, फोर हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये प्लस लिखे हैं, ये प्लस जो लिखे है ना, ये ऑपरेटर है, ठीक है, प्लस ऑपरेटर। जैसे कि प्लस यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, प्लस लिख सकते थे, माइनस लिख सकते थे। मल्टीप्लिकेशन का मन है तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह लिखते हैं, डिवीजन करना है तो डिवीजन इस तरह लिखते हैं। तो ये सारा ऑपरेटर है, और इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है, ठीक है। ये इक्वल टू देख रहे हैं ना, इक्वल टू और प्लस, ये सब ऑपरेटर है। और इसमें जो आप ये जो लिख रहे हैं ना, ये टू है, ये टू है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों इसको ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है, इसको ऑपरेंड कहते हैं, याद रहेगा। ऑपरेटर और ऑपरेंड से मिलके कोई ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं लिटरल्स के ऊपर, ठीक है। तो लिटरल्स बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अम, तो इसमें देखते हैं, देखिए लिटरल्स क्या होता है।
देखिए लिटरल्स का हम एग्जांपल बता देते हैं। जैसे कि प्रोग्रामिंग में 12 लिखे, तो ये एक वैल्यू अलग वैल्यू है, 12.5 लिखे, तो ये कोई अलग वैल्यू है। जैसे कि 0 लिखे या 1 लिखे, इसको ट्रू फॉल्स बोलते हैं, ट्रू या फॉल्स बोलते हैं। तो ये अलग टाइप का वैल्यू है जो कि ट्रू और फॉल्स में है। तो अभी 3 टाइप का देखें, तो देखिए इसको ध्यान से समझिए, ये और ये, ठीक है। तो इसको इंटीजर बोलते हैं, इसको इंटीजर बोलते हैं। देखिए जिसमें पॉइंट नहीं है उसको इंटीजर बोलेंगे, देखिए याद रखिएगा। इसको प्रोग्रामिंग में फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग में फ्लोट बोलते हैं, इसको ट्रू या फॉल्स बोलते हैं। 0 को ट्रू और 1 को, 0 को फॉल्स, 0 याद रखिएगा कि 0 को फॉल्स कहते हैं, 0 को फॉल्स कहते हैं, FALS फॉल्स, और 1 को ट्रू बोलते हैं, ठीक है। तो ये है मतलब टाइप कि आप कोई नंबर जब यूज करेंगे तो वो जैसे 12 सिर्फ लिखते हैं या फिर 2 लिखते हैं, तो ये एक नंबर है, तो वो ये किस टाइप की नंबर है, तो इसको बोलेंगे ये इंटीजर टाइप की नंबर है जिसमें पॉइंट नहीं होता है। और जब पॉइंट वाला वैल्यू यूज करते हैं तो उसको फ्लोट बोलते हैं। उसी तरह से बुलियन, अगर इसको 0 1 को ट्रू फॉल्स कहते हैं, इसको आप दूसरे शब्दों में बुलियन भी इसका नाम है। ये जो ट्रू फॉल्स है ना, इसको इसको आप बूलियन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको बूलियन भी बोला जाता है, ये याद रखिए कि इसको हम बूलियन भी बोलते हैं, ट्रू फॉल्स को बूलियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बूलियन लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो समझ गए। अब दो चीज और होता है, दो टाइप की और डेटा है। तो देखिए जो अभी हम देखे थे कि अल्फाबेट क्या होता है, तो अल्फाबेट जानते हैं कि जो ABCD होता है, ए से जेड तक, ए से जेड तक, ए से जेड तक जो होता है वो अल्फाबेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फाबेट को ही, देखिए यहाँ पे जब आप वर्ड लिखते हैं, प्रोग्रामिंग में कोई वर्ड लिखते हैं, देखिए यहाँ पे दो नाम आता है। एक देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप श्याम लिखते हैं, SHYAM, श्याम। तो देखिए इसमें अल्फाबेट क्या क्या है, इसमें अल्फाबेट है, एक एस अल्फाबेट है, एक एच अल्फाबेट है, एक वाई अल्फाबेट है, एक ए अल्फाबेट है, ये एम अल्फाबेट है। तो ये चार अल्फाबेट मिलके, ये चार अल्फाबेट मिलके ये वर्ड बना श्याम। ये चार अल्फाबेट नहीं होता तो ये वर्ड नहीं बनता। तो प्रोग्रामिंग में ना ये अल्फाबेट्स को आप कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैरेक्टर, कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको कैरेक्टर, प्रोग्रामिंग में इसको कैरेक्टर बोलते हैं। और ये जो पूरा वर्ड आप देख रहे हैं, ये जो पूरा वर्ड है, ये वर्ड, ये जो पूरा वर्ड है, इसको प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी, कोई भी प्रोग्रामिंग है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको स्ट्रिंग बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ कि अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट को ही प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर कहते हैं। और वर्ड को, जो वर्ड होता है, जैसे ये कीवर्ड लिखा हुआ है, कीवर्ड एक इंग्लिश का वर्ड है, तो प्रोग्रामिंग में अगर कहीं कीवर्ड लिखा हुआ दिख रहा है तो वो एक स्ट्रिंग कहलाएगा। जैसे ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट एक स्ट्रिंग है। यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिट में डबल आई हो गया गलती से, तो ये यूनिक एक स्ट्रिंग है। ये ऑफ है, ये स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मान लीजिए कहीं ए रहता है, मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो ये तो स्ट्रिंग है, लेकिन ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बी रहता है, सी रहता है, जो भी रहे सिंगल सिंगल वो कैरेक्टर होगा। तो ये थोड़ी चीजें थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था तो हम सोचे इसको बता देना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा टोकन्स क्या होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।